प्यारे बच्चों, हमने शुरू करा है अपना 7th चैप्टर पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक तत्व। उसमें आज आपकी सेकंड वीडियो है। इसमें हम अभी नाइट्रोजन परिवार के बारे में पढ़ रहे हैं। हम उससे रिलेटेड ही और आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है नाइट्रोजन जो है उसकी ऑक्सीजन से क्रिया। बच्चों, जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो ऑक्साइड बनाता है, और ये नाइट्रोजन जो है 5 प्रकार के ऑक्साइड बनाता है। N2O, इसे हम नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं, ये लाफिंग गैस के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट है NO, ये है नाइट्रिक ऑक्साइड। N2O3, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और N2O5 है हमारा नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ने से बढ़ती है। जैसे जैसे नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे इसकी अम्लीय प्रकृति भी बढ़ेगी। अगर हम इन पांचों को कंपेयर करें, इन पांचों की अगर हम तुलना करें, तो N2O की में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या है +1, इसमें है +2, +3, +4, +5। तो इस तरफ जाते हुए जो अम्लीय प्रकृति है वो बढ़ेगी, यानी कि ये सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा और ये सबसे कम अम्लीय होगा। नेक्स्ट है नाइट्रोजन परिवार के जो पेंटाऑक्साइड है। जैसे कि नाइट्रोजन परिवार में क्या क्या था? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। इनके जो पेंटाऑक्साइड हैं सभी के, जैसे नाइट्रोजन का पेंटाऑक्साइड N2O5 हो गया, फॉस्फोरस का पेंटाऑक्साइड P2O5 हो गया, आर्सेनिक का AS2O5, एंटीमनी Sb2O5 और बिस्मिथ Bi2O5। तो इनको अगर आपस में तुलना करें तो N2O5 सबसे अधिक अम्लीय है और Bi2O5 बिस्मिथ का ऑक्साइड सबसे कम अम्लीय है। कुल मिलाकर बात यह है कि ये दोनों अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ये दोनों उभयधर्मी हैं। उभयधर्मी मतलब जो अम्लीय और क्षारक, अम्ल और क्षारक दोनों के लक्षण प्रदर्शित करते हैं, और Bi2O5 ये क्या है? क्षारीय। नेक्स्ट है हैलोजन से क्रिया। नाइट्रोजन को छोड़कर शेष सभी तत्व 2 प्रकार के हैलाइड बनाते हैं। देखो बच्चों, नाइट्रोजन जो होता है वो ही सिर्फ NCl3 ट्राई हैलाइड बनाता है, लेकिन हैलाइड तो आप समझते हो ना, हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है? हैलोजन है। तो नाइट्रोजन को छोड़कर जितने भी तत्व हैं, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ये चारों कैसे बनाते हैं? ट्राई हैलाइड भी बनाते हैं और पेंटा हैलाइड भी बनाते हैं। ट्राई हैलाइड मतलब 3 हैलोजन के साथ भी जुड़ते हैं, और पेंटा हैलाइड मतलब 5 हैलोजन के साथ भी जुड़ते हैं। तो सबसे पहले ट्राई हैलाइड का क्षारीय लक्षण, तो ये सबसे अधिक क्षारीय होता है, और नीचे की तरफ जाते हुए बिस्मिथ जो है सबसे कम क्षारीय है। ठीक है, ये जो सीरीज़ है ये आप याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम में पूछी भी जाती है। नेक्स्ट है NCl3, एक विस्फोटक द्रव है। ये नोट है, ये एक विस्फोटक द्रव होता है। नाइट्रोजन का जो क्लोराइड होता है वो एक विस्फोटक द्रव है। जब इसकी जल से अभिक्रिया होती है तो NH3 अमोनिया बनता है, और HOCl इसको बोलते हैं हाइपोक्लोरिक अम्ल या हाइपोक्लोरस एसिड, इसको बोलते हैं हम हाइपोक्लोरस एसिड। तो ये जो सिर्फ नाइट्रोजन है ऐसा जो सिर्फ ट्राई हैलाइड बनाएगा, बाकी जितने भी मेंबर्स हैं इस परिवार के, जितने भी सदस्य हैं, वो सब ट्राई हैलाइड भी बनाएंगे और पेंटा हैलाइड भी बनाएंगे। अब बात करेंगे पेंटा हैलाइड। नाइट्रोजन और बिस्मिथ को छोड़कर इस वर्ग के शेष सभी तत्व पेंटा हैलाइड बनाते हैं। नाइट्रोजन क्यों नहीं बनाता पेंटा हैलाइड? क्योंकि ये रिक्त डी कक्षक होता है, इसमें नहीं होता। देखो बच्चों, नाइट्रोजन का प्रमाण N7 होता है ना, तो 1s2, 2s2 और 2p3, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम इस तरह लिखेंगे। तो इसमें डी कक्षक तो होता ही नहीं है, तो इसलिए पेंटा हैलाइड नहीं बनाते, क्योंकि पेंटा हैलाइड बनाने के लिए खाली डी कक्षक का होना ज़रूरी है। अब बिस्मिथ होता है अक्रिय युग्म प्रभाव दिखाता है। अक्रिय युग्म प्रभाव का मतलब होता है कि बिस्मिथ अपना ये दूसरा इलेक्ट्रॉन जो S में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये डी तक पहुंचने ही नहीं देता, खाली डी कक्षक तक। यानी कि होता क्या है बच्चों, S2P3 और डी कक्षक होता है खाली। तो जो पेंटा हैलाइड बनाने के लिए ज़रूरी है कि ये अपना S से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाए, ताकि 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाए। ठीक है,
ये तो 4 हो गए, ये 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाए, इसके लिए ये ज़रूरी है कि S का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाए। लेकिन बच्चों जो विस्मित होता है वो उसका जो S होता है, S जो कक्षक है, S का जो कक्षक होता है वो एक इलेक्ट्रॉन देता ही नहीं है अयुग्मित होने के लिए, तो इसी को बोलते हैं हम अक्रिय युग्म प्रभाव। ठीक है, वो अपना युग्म जोड़ा टूटने ही नहीं देता इलेक्ट्रॉन्स का। वो ये जो है विस्मित, इसमें जो S में जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये इस जोड़े को टूटने ही नहीं देता, ताकि वो D में ना जा पाए, जाने ही नहीं देता। इसी को हम बोलते हैं अक्रिय युग्म प्रभाव। तो नाइट्रोजन और विस्मित दोनों ही पेंटाहेलाइड नहीं बनाते हैं। नाइट्रोजन का पेंटाहेलाइड ना बनाने का कारण है कि इसमें डी कक्षक नहीं होता है, और विस्मित का पेंटाहेलाइड ना बनाने का कारण है अक्रिय युग्म प्रभाव। अगला है ऑक्सी अम्लों का निर्माण। विस्मित को छोड़कर शेष सभी ऑक्सी एसिड्स बनाते हैं। ऑक्सी एसिड मतलब ऑक्सी अम्ल। तो ऑक्सी अम्ल क्या होता है बच्चों? ऐसा अम्ल जिसमें ऑक्सीजन हो। तो विस्मित को छोड़कर बाकी सब ऑक्सी अम्ल बनाते हैं। लेकिन अगर हम अम्लीय प्रबलता देखें, हाइड्रोजन नाइट्रोजन का ऑक्सी अम्ल होता है HNO3, फॉस्फोरस का होता है H3PO4, H3ASO4, H3SPO4। लेकिन इसमें जो नाइट्रोजन का ऑक्सी अम्ल है वो सबसे अधिक अम्लीय होता है और ये सबसे कम अम्लीय होता है। अब हम कुछ उदाहरण देखेंगे। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं बच्चों। एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, यद्यपि N+5 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है लेकिन ये पेंटाहेलाइड नहीं बनाता, कारण दीजिए। देखो बच्चों, ये भी हमने डिस्कस किया था कि जो नाइट्रोजन होता है वो पेंटाहेलाइड इसलिए नहीं बनाता है क्योंकि उसके पास खाली डी कक्षक नहीं होता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे क्योंकि नाइट्रोजन के पास रिक्त डी कक्षक नहीं है, जिसके कारण वह अपने अष्टक का प्रसार नहीं कर सकता। ठीक है, तो क्योंकि अष्टक का प्रसार नहीं कर सकता, इस डी कक्षक खाली नहीं है, इसलिए वो पेंटाहेलाइड नहीं बनाता। ठीक, नेक्स्ट है pH3 का क्वथनांक NH3 की अपेक्षा कम क्यों होता है? बच्चों, जो pH3 होता है उसके अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंध नहीं बनता है, लेकिन जो अमोनिया होता है इसके अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंध बनता है। इसलिए pH3 जो हाइड्रोजन बंध होता है बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा प्रबल बंध होता है, जिसकी वजह से NH3 का क्वथनांक तो ज़्यादा होता है, वो बहुत देर में उबलता है, लेकिन pH3 का क्वथनांक बहुत कम होता है। ठीक है, तो इसको अगर हम डिटेल में देखें तो देखो बच्चों, इस तरह से देखो बच्चों, जो अमोनिया होता है NH ये हो गया NH3। इसमें क्या होता है बच्चों, क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है वो हाइड्रोजन से बहुत ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक होता है, और विद्युत ऋणात्मक का मतलब होता है कि जो बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता नाइट्रोजन पे बहुत ज़्यादा होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन का जो ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन बना रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा नाइट्रोजन की तरफ रहते हैं, बीच में ना होकर किसकी तरफ रहते हैं? ज़्यादा नाइट्रोजन की तरफ। नाइट्रोजन की तरफ रहने की वजह से नाइट्रोजन के ऊपर थोड़ा सा माइनस का आवेश आ जाता है, हाइड्रोजन पे आ जाता है प्लस का आवेश। अब प्लस का आवेश है, इसी तरह बाकी सब नाइट्रोजन अमोनिया के साथ होगा। अब इस पे माइनस का आवेश है, इस पे प्लस का आवेश है, इस पे माइनस का आवेश है, इस पे प्लस का आवेश है, तो ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बन जाता है। इसी बॉन्ड को हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। तो अमोनिया में ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, लेकिन जो pH3 है, pH3 में ये वाला बॉन्ड नहीं बनता, क्योंकि pH3 में फॉस्फोरस और हाइड्रोजन की जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो लगभग बराबर होती है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है वो बिल्कुल बीच में रहता है, तो इसमें चार्ज सेपरेशन नहीं हो पाता। मतलब ऐसा नहीं होता कि इसमें इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज नहीं आ पाता है, क्योंकि इन दोनों की विद्युत ऋणात्मकता का मान लगभग बराबर होता है। तो इसलिए ये इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पाता है, और इसलिए इसका क्वथनांक जो होता है वो कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइहैलाइडों की अपेक्षा पेंटाहेलाइड अधिक सहसंयोजी क्यों होते हैं? केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ने के साथ सहसंयोजक लक्षण बढ़ता है। बच्चों, जैसे जैसे ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगी तो सहसंयोजक लक्षण बढ़ता है। मतलब बॉन्ड कैसा हो जाता है? शेयरिंग करने वाला, सहसंयोजक बंद हो जाता है, क्योंकि केंद्रीय परमाणु हैलोजन के इलेक्ट्रॉन को उतनी ही अधिक प्रबलता से अपनी ओर आकर्षित करता है। यह फजान का नियम है। ट्राइहैलाइडों में केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या 3 होती है, जबकि पेंटाहेलाइड में 5 होती है। अब जिसकी यहाँ पर देखो
फॉस्फोरस है, यहाँ पे 3 हैलाइड है, मतलब 3 क्लोरीन लगे हुए हैं, और ये पेंटा हैलाइड है, यानी कि यहाँ पे 5 क्लोरीन लगे हुए हैं। तो 5 क्लोरीन जो होता है, देखो इसमें जो जब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है, ठीक है, तो सहसंयोजक लक्षण जो होता है वो बढ़ता है। ये जो बॉन्ड है यहाँ पर, तो ये बॉन्ड ज़्यादा फॉस्फोरस की तरफ रहता है, तो यहाँ तो थोड़ा बहुत आयनिक लक्षण होता है, लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का युग्म होता है बिल्कुल बीचों बीच होता है। तो ऑक्सीकरण संख्या बढ़ने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा क्या होता है, बीचों बीच होता है। तो ये लक्षण कौन सा हुआ, सहसंयोजी लक्षण, ठीक है। तो जैसे जैसे ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है, सहसंयोजी लक्षण, सहसंयोजक बॉन्ड बनाने का जो होता है वो टेंडेंसी होती है, जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। तो इसलिए केंद्रीय परमाणु की संख्या अगर +3 है तो वो कम सहसंयोजी होगा, लेकिन पेंटा हैलाइड जब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ी तो सहसंयोजक लक्षण भी बढ़ता है, जिसकी वजह से पेंटा हैलाइड अधिक सहसंयोजक होते हैं। नेक्स्ट है वर्ग 15 के, सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, आप अपनी बुक में भी देख सकते हो। वर्ग 15 के तत्वों के हाइड्राइडों में BiH3 सबसे प्रबल अपचायक क्यों है। देखो बच्चों, अपचायक का मतलब क्या होता है, देखो BiH3 में के बंध सबसे बड़े होने के कारण सबसे कमज़ोर होते हैं, तो हाइड्रोजन दे देता है आराम से, हाइड्रोजन के त्यागने की प्रवृत्ति अपचायक कहलाती है। तो ये बहुत अच्छा अपचायक है, क्योंकि Bi का आकार, हाँ ऊपर से नीचे आने पर आकार बढ़ता है। BiH3 में जो बंध होता है वो सबसे बड़ा होता है, और सबसे बड़ा होने की वजह से सबसे कमज़ोर है, ये आसानी से टूटकर हाइड्रोजन दे सकता है। तो यानी कि बहुत अच्छा अपचायक है, ठीक है। अपचायक मतलब ये दूसरे की अपचयन में सहायता कर सकता है, क्योंकि ये हाइड्रोजन आसानी से दे सकता है। तो इसका रीज़न यही है कि BiH3 में जो बंध होते हैं वो सबसे बड़े होते हैं, बंध बड़े होते हैं तो कमज़ोर होते हैं। तो BiH3 सरलता से टूटकर हाइड्रोजन परमाणु का त्याग करता है, इसलिए BiH3 सबसे अच्छा अपचायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग 15 के तत्वों के सामान्य गुणधर्मों को उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्था, परमाणविक आकार, आयनन एंथैल्पी तथा विद्युत ऋणात्मकता के संदर्भ में विवेचना कीजिए। इसमें आपको कंपेयर करना है कि ऊपर से नीचे आने तक परमाणविक आकार बढ़ता है, ऑक्सीकरण अवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब हमने इससे पिछले वाले वीडियो में कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन की क्रियाशीलता फास्फोरस से भिन्न क्यों है। देखो बच्चों, नाइट्रोजन जो होता है उसके दो परमाणुओं के बीच क्या होता है, त्रिआबंध होता है, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, जिसकी बंध वियोजन ऊर्जा कठिन होती है। क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड होता है तो मजबूत बॉन्ड है, तो इसको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, अतः इस बंध को तोड़ना कठिन है। परंतु P4 है, जो फॉस्फोरस है वो P4 के रूप में पाया जाता है। तो इसमें सारे के सारे बॉन्ड कैसे हैं, एक बॉन्ड है, इस तरह से P4, तो एक बॉन्ड पाया जाता है, सिंगल बॉन्ड है सब जगह, ये आसानी से टूट जाता है, टूटने की वजह से आसानी से टूट रहा है तो ये ज़्यादा क्रियाशील है, और नाइट्रोजन जो होता है वो कम क्रियाशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग 15 के तत्वों की रासायनिक क्रियाशीलता की प्रवृत्ति की विवेचना कीजिए कि हाइड्रोजन से कैसे क्रिया करता है, या हैलोजन से कैसे क्रिया करता है, ऑक्सीजन से कैसे क्रिया करता है, वो आपको लिखनी है। ये हम पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NH3 हाइड्रोजन बंध बनाती है परंतु PH3 नहीं बनाती, क्यों। अमोनिया हाइड्रोजन बंध बनाती है क्योंकि नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता 3 है, फॉस्फोरस की 2.1 है, हाइड्रोजन की 2.1 है, ये आपको याद रखना है। देखो बच्चों, जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से क्रिया करके अमोनिया बनाता है तो इनकी विद्युत ऋणात्मकता में अंतर है, ये ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक होने की वजह से, ये हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि नाइट्रोजन ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक है, तो जो अमोनिया है इसके बीच में जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो बॉन्ड बना रहे हैं, ये किसकी तरफ रहेंगे, नाइट्रोजन की तरफ, जिसकी वजह से इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और ये हाइड्रोजन, ये जो अमोनिया है, जब दूसरे अमोनिया से के साथ इस तरह जुड़ा रहेगा तो इस पे भी माइनस का चार्ज, इस पे प्लस का चार्ज, तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसको हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो जो अमोनिया है उसमें तो इस तरह का हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है, लेकिन PH3 नहीं बनाता, क्योंकि फॉस्फोरस और हाइड्रोजन की जो विद्युत ऋणात्मकता होती है लगभग समान होती है, तो इसलिए ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा।
तो नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता 3, फॉस्फोरस की विद्युत ऋणात्मकता 2.1, हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता 2.1। अतः नाइट्रोजन व हाइड्रोजन का बंध कैसा होता है? ध्रुवीय। ध्रुवीय होने के कारण इन NH3 अणुओं के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, जबकि फॉस्फोरस और हाइड्रोजन का बंध कैसा होता है? अध्रुवीय, जिसकी वजह से फॉस्फोरस और जो अमोनिया होता है, PH3 होता है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है।